अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने इस सेशन में जो आज का टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारे पास इंटरेक्शन डिज़ाइन बेसिक्स। जब हम बात करते हैं बच्चों इंटरेक्शन डिज़ाइन की, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है कि हम इंटरेक्शन डिज़ाइन हमारे पास जो है वो क्रिएटिंग इंटरवेंशंस हैं, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जहाँ पे हम लोग जो है टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जहाँ पे हम लोग जो है अपने इंटरवेंशन को क्रिएट करें बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे पास इंक्लूड है पीसी सॉफ्टवेयर वगैरह, वेब हो गया, ठीक है, फिजिकल डिवाइस, इन सबको यूज करके हम लोग क्या क्रिएट करें, इंटरवेंशंस क्रिएट करें, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। ये बेसिकली हमारे पास क्या इंटरेक्शन डिजाइन है। आज इस चैप्टर में जो हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे वो हमारे पास जो है, जो हम लोग इस चैप्टर में टॉपिक्स को देखेंगे वो हमारे पास डिजाइन है, डिजाइन प्रोसेस है, ठीक है, यूजर्स है, सिनेरियोज है, नेविगेशन है, आइट्रेशन एंड प्रोटोटाइप्स है, ठीक है। ये वो टॉपिक्स है जो हम अपने इस चैप्टर में बेसिकली कवर करेंगे, ठीक है। जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं इंटरेक्शन एंड इंटरवेंशंस की, तो हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चों अपनी डिजाइन की, ठीक है। डिजाइन इंटरेक्शन जो है वो हमारे पास किस तरह से है, इसको आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि जैसे हम यहाँ पे बात करें स्टेपलर की, ठीक है, कि हम लोगों के पास जो पहले नंबर पे स्टेपलर था, ठीक है, स्टार्टिंग में मैनुअल स्टेपलर था, वहाँ पे हम क्या करते थे कि हम लोगों ने अपने जो भी हमारे पास पेज था, जो भी हमारे पास टाइपिंग था, हम लोगों ने पहले उसे राइट किया, ठीक है, फिर उसका प्रिंट लिया, फिर उसको स्टेपल किया, फिर राइट किया, प्रिंट लिया एंड देन स्टेपल किया, ठीक है। इस तरह से कंटिन्यू हमारा जो है प्रोसेस कंटिन्यू रहा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसमें बेसिकली क्या होता था कि हम जहाँ मैनुअल स्टेपलर की बात कर रहे हैं, कि हमारे पास जो है जब तक हमारा वर्क कंटिन्यू रहता था, ठीक है, जहाँ तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता, स्टेपलर और उसी डेस्क में मौजूद रहता है, उस पर्सन के पास रहता है। बशर्ते ये कि किसी और पर्सन को काम की ज़रूरत ना पड़ जाए, तो वो स्टेपलर आपके पास से लेके जाएगी या जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। देन हमारे पास इलेक्ट्रिक आया, इलेक्ट्रिक बेसिक में कि हमारे पास क्या हुआ कि हम उसमें एक ही दफ़ा स्टेपल करें, एट द एंड हम एक ही दफ़ा स्टेपल करें, स्टार्टिंग में राइट मिनट हम लोगों ने सब कर लिया, देन हम उसको स्टेपल करें, ठीक है। तो वो ईजी टू यूज़ है, ईजी टू हमारे पास जो वो हो रहा है, ठीक है। जहाँ हम डिज़ाइनिंग इंटरवेंशन की बात करते हैं, ठीक है, सिस्टम के हिसाब से, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या बात करें, डॉक्यूमेंटेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बात करें मैनुअल्स की बात कर रहे हैं, हम ट्यूटोरियल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हम जो बात कह रहे हैं वही हम लोगों को करनी है और उसी का ही हम लोगों ने एंड प्रोडक्ट क्रिएट करना है कि हमारा क्या गोल है उसको हम अचीव करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज डिजाइन, जब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे डिजाइन की डेफिनेशन की कि व्हाट इज डिजाइन। डिजाइन हमारे पास बेसिकली क्या है, अचीविंग गोल विद इन कंस्ट्रेंट, ठीक है। हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट्स हैं, और उसमें रहते हुए हम क्या कर रहे हैं, अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डेफिनेशंस की दे सकते हैं, तो हमारे पास यानी कि यहाँ पे कुछ गोल है कि हम लोगों को क्या एंड प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, क्या उसके स्टेप्स हैं जिसको हम लोग फुलफिल करते हुए हम लोग जो है क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या, हमारा पर्पस क्या, हम किस लिए इस चीज़ की वो कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास गोल होता है, ठीक है। कंस्टेंट हमारे पास यहाँ पे कुछ मटेरियल्स, कुछ प्लेटफॉर्म, कुछ टाइम, कॉस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें हमारे पास क्या आ जाती है, कंस्टेंट आ जाते हैं, कि जिसके अंदर रहते हुए हम लोगों को अपना गोल अचीव करना है। एंड देन ट्रेड ऑफ है हमारे पास, ट्रेड ऑफ के हम लोग ऑलरेडी डेफिनेशन प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं, ठीक है। गोल्डन रूल ऑफ डिजाइन, ये हमें क्या कहता है, अंडरस्टैंड योर मटेरियल्स। ये किस बेस पे कह रहा है अंडरस्टैंड योर मटेरियल्स, हम इसकी एग्जांपल एक आप लोगों को मैं अंडरस्टैंड कराती हूँ, ठीक है। अंडरस्टैंड योर मटेरियल्स में आप लोगों को एक चीज़ मालूम है कि हम लोग समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास मटेरियल सेम होता है लेकिन उसका एंड प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। मटेरियल सेम होने की एग्जांपल आप लोगों को मैं ऐसे दे सकती हूँ, जैसे वुड है हमारे पास, ठीक है, हम एक वुड से जो है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे हम वुड को यूज़ करते हैं हम चेयर बना सकते हैं, वुड को यूज़ करते हैं हम जो है फर्नीचर बना सकते हैं, वुड को यूज़ करते हुए हम टेबल बना सकते हैं, ठीक है। वुड को यूज़ करते हुए हम लोग इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक मटेरियल ग्लास है, ग्लास से हम लोग जो है चाहें तो अपने जैसे जग ग्लास आप लोगों ने देखे घर में यूज़ करते हुए शीशे के बने हुए, वो हम बना सकते हैं। हम उसी ग्लास से जो है अपनी विंडोज़ बना सकते हैं, आजकल ग्लास डोर्स हैं, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल हमारे पास क्या है, मटेरियल सेम है लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट है, ठीक है। सबने हम लोग जो है अपने टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजिंग कर सकते हैं कि स्टील को यूज़ करते हैं हम लोग जो है चेयर का जो है स्टूल बना सकते हैं, ठीक है, फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास जहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास मटेरियल सेम है लेकिन प्रोडक्ट जो है हम उससे डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ बात करते हैं इसी की कंप्यूटर में, ठीक है, एचसीए में बात कर रहे हैं, तो एचसीए में बेसिकली हमारे पास अंडरस्टैंड योर मटेरियल, जहाँ बात करते हैं कंप्यूटर्स की, जहाँ पे हम लोग ने
अंडरस्टैंड करना है अपने कंप्यूटर्स को, जहाँ पे हम लिमिटेशंस देखते हैं, कैपेसिटीज़ देखते हैं, टूल्स देखते हैं, प्लेटफॉर्म देखते हैं। जहाँ हम बात करते हैं पीपल्स की, द अंडरस्टैंड पीपल्स की, वहाँ पे हम लोग उसको साइकोलॉजिकल देखते हैं, सोशल एस्पेक्ट्स देखते हैं, ह्यूमन एरर्स देखते हैं और देयर इंटरेक्शन, ठीक है, किस तरह से कंप्यूटर और पीपल एक दूसरे के बीच में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टू एयर इज ह्यूमन, हम लोगों को ये बात है कि बात मालूम है कि ह्यूमन एरर्स बहुत कॉमन है, इसको हम लोग एज अ नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो ह्यूमन एरर्स है वो हम लोग उसको एज अ नॉर्मल यूज़ करें, क्योंकि हमें मालूम होता है कि समटाइम जो है कोई भी पीपल है वो किसी स्ट्रेस के अंडर जो है काम कर रहा होता है। हम लोगों ने जब आप लोगों को याद होगा कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे परफॉर्म करते हैं, उसमें हम लोग एक मार्जिन रखते हैं ह्यूमन एरर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट रिपोर्ट्स की बात की जा रही है, जैसे एयर क्रैश में हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि कितना हमारे पास लॉस हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली हम उसमें 100 का लॉस की एग्जांपल की बात ली जा रही है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की बात की जा रही है, ये भी हमारे पास एक एरर है, ठीक है। एक जिसमें हम लोग थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स का हम लोग कह सकते हैं हॉस्पिटल मिस्टेक की बात की जा रही है। हॉस्पिटल मिस्टेक यानी कि अगर किसी ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन एरर है, ऑपरेटर एरर है हमारे पास, ठीक है, तो उसकी बेस में हमारे पास कोई नुकसान हो रहा है, जानी और माली नुकसान की बात की जा रही है। ह्यूमन एरर्स की यहाँ पे हम लोगों ने पहली बात की है कि हमारे पास जो है जब हम कंप्यूटर में हम इसकी बात करते हैं, कंक्रीट में बात करते हैं, तो इंटेल ब्रेक्स बिकॉज टू मच वेट, ठीक है। ब्लेम किसका आ रहा है? इंटेल एरर का आ रहा है, नो डिजाइन एरर, ठीक है। तो हमारे पास ये बात की जा रही है यहाँ पे ट्रीट यूजर एटलीस्ट एज वेल एज फिजिकल मटेरियल्स, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है कि हम लोग जो है अपने यूजर्स को कैसे यूज करें, कैसे उसको लें एज अ फिजिकल मटेरियल। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड में है सेंट्रल मैसेज द यूजर। ऑब्वियस सी बात है कि हम जब बात करते हैं कंप्यूटर की, ठीक है, जहाँ हम बात करते हैं किसी चीज़ की इन्वेंशन की, जहाँ हम बात करते हैं एंड प्रोडक्ट की, तो उसकी बेस में हम बात करते हैं यूज़र, ठीक है। हम जो भी अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, हम वो बात करते हैं कि क्या वो यूज़र के लिए ईजी टू यूज़ है, क्या यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल है, क्या यूज़र के लिए वो बेनिफिशियल है, यूज़र उसको कैसे यूज़ करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम माइंड में रखते हुए हम लोग जो है अपना कोई भी प्रोडक्ट है उसको क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम भी एसईए की वो बात कर रहे होते हैं एसईए में, तो वहाँ पे भी हम लोग जो है इसी बात को लेके बात करते हैं, ठीक है। जो भी हम लोग कॉल ऑफ इंटरेक्शन की डिज़ाइन की बात करें, तो हम लोग क्या करते हैं, पुट द यूज़र फर्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, कि हम लोगों को अपने यूज़र को पुट द यूज़र फर्स्ट इन शॉर्ट वर्ड, ठीक है। इसमें हम लोग ये कह रहे होते हैं कि अपने यूज़र को हम लोग सेंटर में रखते हैं, कीप योर यूज़र इन सेंटर, और उसी की बेस में हम लोगों को अपना कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करना होता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन है, जहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट स्टेप्स शेयर किए गए हैं, ठीक है। यानी कि व्हाट इज़ वांटेड, यानी कि इसका गोल क्या है, देन एनालिसिस, उसका क्या हमारे पास सिनेरियो है, ठीक है। हम लोगों ने किस तरह से एनालाइज करना है, ठीक है, एनालिसिस, एंड देन हमारे पास डिज़ाइन है, फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉय है, ठीक है, और उसके बीच में हमारे पास एक प्रोटोटाइप है, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं इसकी व्हाट इज वांट, यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स की, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट हमारे पास बेस कर रही होती है हमारे गोल के ऊपर, ठीक है, कि हमने क्या गोल अचीव करना है, उसकी बेस में हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट हम लोगों को क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। देन हम लोग उसको एनालाइज करते हैं बाय यूजिंग क्वेश्चन, ठीक है। हम कुछ इंटरव्यूज करते हुए हम लोगों से आप उसमें से एनालाइज कर रहे होते हैं कि क्या हम लोगों का ये जो प्रोडक्ट है जिसकी हम लोग एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये हमारे पास इस प्रोडक्ट को हम लोगों ने क्रिएट करना है, क्या बेनिफिशियल है यूजर्स के लिए, ठीक है। हम कुछ इंटरव्यूज करते हैं यूजर्स के साथ, तो हम लोग उनके साथ कुछ जो है कम्युनिकेशंस करते हैं, ठीक है। उसकी बेस में हम उसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, एंड देन डिज़ाइन के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट करते हैं। देन हमारे पास एक और टाइप आती है आइट्रेशन की एंड प्रोटोटाइप की, ठीक है। जहाँ बात करते हैं आइट्रेशन की, तो हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, हम कहते हैं वहाँ पे कि ह्यूमंस आर कॉम्प्लेक्स एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू गेट डिजाइन राइट फर्स्ट टाइम, ठीक है। यानी कि हम लोग जो है हमारे पास हम कोई भी गोल है, जो भी हमारे पास डिज़ाइन है, वो फर्स्ट टाइम पे राइट नहीं कर सकते, ठीक है। हमें उसमें कुछ आइट्रेशन करनी होती है, कुछ उसके अंदर चेंजिंग करनी होती है, देन हमारे पास उसका एक फाइनल टच आता है, ठीक है, जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हम उसको डिवेलप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो स्टेप्स हैं जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स है, क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट है, हम क्या चाहते हैं, क्या हमारे पास गोल है, ठीक है। हम लोग एनालाइज करें, यानी कि हम लोग क्वेश्चन रेज करें, वो लोगों से इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, उसको फिर उसकी बेस में अंडरस्टैंड करें, उसको ऑर्डर करें, ठीक है। देन हम डिज़ाइन करें व्हाट टू डू एंड हाउ टू डिसाइड कि वो उसकी क्या डिज़ाइनिंग होगी, उसके क्या स्टेप्स होंगे, किस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा, ठीक है। आइट्रेशन एंड प्रोटोटाइप अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। गेटिंग इट राइट एंड फाइंडिंग व्हाट इज रियली नीडेड, यानी कि हम उसके अंदर आइटेशंस
करने हैं, जो भी उसके अंदर चेंजिंग करनी है, पहली दफ़ा हमें ऑब्वियस सी बात है कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्टली ऐसा ही क्रिएट नहीं होता। जैसे यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है, हमें उसके अंदर आइटरेशंस करनी होती है, उसकी टेस्टिंग करनी होती है बार-बार, ठीक है? एंड देन हमारे पास क्या होता है कि हम लोग इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम उसको डेवलप करके उसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट मूव करते हैं, बट हाउ कैन आई डू इट ऑल? लिमिटेड टाइम, ठीक है, हम लोग यहाँ पे डिजाइन ट्रेड ऑफ, ठीक है, यूजेबिलिटी के हम देख रहे होते हैं, ठीक है, फाइंडिंग प्रॉब्लम एंड फिक्सिंग देम, डिसाइड व्हाट टू फिक्स, ठीक है, यानी कि यूजर किस तरह से हमारे पास किसी भी चीज़ की यूजेबिलिटी है, ठीक है, हमने यही बात कही हुई है कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं वो हम लोग यूजर्स को सेंटर में रखते हुए हम क्रिएट कर रहे होते हैं कि हाँ वो यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम लोगों ने उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको हम लोग प्रॉब्लम्स को फाइंड करने के बाद हम उसे फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, हम डिसाइड करें व्हाट टू फिक्स उसमें से, ठीक है। अ परफेक्ट सिस्टम इज बैडली डिजाइन, इस बात का मतलब ये नहीं है कि वो बैड है डिज़ाइन, उसका डिज़ाइन बैड है। इसका मतलब ये है यहाँ पर कि हमारे पास जो है एक परफेक्ट सिस्टम के बैक एंड पे जो यानी कि फुल फ्लेज हम कह सकते हैं कि आपकी एफर्ट लगी हुई है, ठीक है, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स है आपकी एक अच्छे डिज़ाइन के लिए। हम उसको बहुत से प्रोसेस से, बहुत सी आइटरेशंस के बाद जो है डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इस बात का यहाँ पे बैडली डिज़ाइन का मतलब यहाँ पर ये है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यूजर फोकस का, जिसमें हम बात करेंगे नो योर यूजर, पर्सोना की बात करेंगे एंड कल्चर प्रॉप्स की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं नो योर यूजर। बेसिकली जब यहाँ पे बात करें हु आर दे, प्रॉब्लम नॉट लाइक यू, टॉक टू देम, वॉच देम, यूज योर इमेजिनेशंस। यहाँ पे जो बातें की जा रही हैं, ठीक है, हु आर दे, यानी कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि हमारा यूजर कौन है। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों ने अगर कोई अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस के लिए, तो एंड प्रोडक्ट हमारे पास यूजर जो है वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस को यूज करने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एलएमएस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को इसलिए सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ कि आपके स्टूडेंट्स एंड एंड का एलएमएस कैसा है और फैकल्टी एंड का एलएमएस कैसा है, फैकल्टी कैसे उसको यूज़ करेगी, यानी कि हमने दो यूजर्स में इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है, फैकल्टी के लिए एंड यूजर्स के लिए, ठीक, वो सॉरी स्टूडेंट्स के लिए। तो हम उसकी बेस पे हम लोग जो है अपना एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर आप लोग बात करते हैं, मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल एक और ऐसे दूं, सॉफ्टवेयर हाउसेस की एग्जांपल हो गई, ठीक है, कि हम लोग किस तरह से, जैसे हम लोग एक क्राफ्ट बनाते हैं, उसका यूजर कौन है, ऑब्वियसली बात है उसके यूजर पायलट्स है, तो हम लोगों ने उसकी बेस में हम लोगों ने अपना एक क्राफ्ट बनाना है। इस तरह की एग्जांपल है कि हमारा एंड प्रोडक्ट क्या है, किस यूजर के लिए, ठीक है, प्रॉब्लम नॉट लाइक यू। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं एक सॉफ्टवेयर की बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और मेरे पास एक यूजर आया, उसने कहा कि मुझे एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मैं डेवलपर हूँ, मेरे अंदर जो, वो मेरे जैसा नहीं होगा, मैं उसकी जो है डिज़ाइन को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर पाऊँगी एज़ कम्पेयर टू द एंड यूज़र, ठीक है। आपने समटाइम ऐसा देखा होगा कि अगर कुछ जो आप अपने घर में कोई न्यू इक्विपमेंट लेकर आते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस लेके आते हैं, आपको फर्स्ट टाइम उसे यूज़ करने में डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। आपको उसके साथ जो भी बुकलेट मिलती है, आप उसको बुक को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो हम लोग बेसिकली वो इसीलिए क्रिएट करते हैं ताकि जो है यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाए, यूज़र्स को ईज़ी टू यूज़, यूज़र के लिए ईज़ी टू यूज़ हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है। टॉक टू देम, यानी कि हम लोगों ने अपने यूज़र के लिए जो भी सेटअप क्रिएट करना है, ठीक है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, हमें उसके साथ कम्युनिकेशंस करनी होंगी, हमें उसके साथ जो है इंटरव्यूज़ करने होंगे। ये चीज़ आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी तरह से इंटरव्यूज़ के लिए इंटरव्यू किस तरह से करने हैं, ठीक है, क्वेश्चनर किस तरह से करने हैं। हम लोग कम्युनिकेशन गैप कम रखना है, ये सब चीज़ें आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। वॉच देम का मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोग बार-बार उसकी आइट्रेशन करते रहें, ठीक है। जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, उसको कंपेयर करते रहें दूसरे प्रोडक्ट से कि जो भी उससे रिलेटेड है, ठीक है। आपने उसका कंपैरिज़न करना है, उसको वॉच करना है, आपने जो है यानी कि इसमें ये भी बात की जा रही है कि आप लोग जो है, जो भी हमारे पास यूज़र है, उसने जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स अपनी बताई हैं, ठीक है, वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, वो इनफ नहीं है, ठीक है। आपको कुछ और भी हो, आपको पूरी स्टोरी नहीं मालूम होगी कि वो क्या चाह रहा है बेसिकली, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या है, हर एंगल से उसके लिए इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, ठीक है। समटाइम हम लोगों को अपनी इमेजिनेशन उसमें यूज़ करनी है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे अगर होगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है। अपनी इमेजिनेशन, अपने कॉन्सेप्ट उसमें इंक्लूड करके अपने यूज़र को वो करना पड़ता है,
उसको बेहतर करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं पर्सोना। पर्सोना हमारे पास बेसिकली यहाँ पर क्या बात की जा रही है, हमारे पास जो पर्सन है वहाँ उसके बारे में हम ये कहते हैं कि वो जो है रिच पिक्चर है एक इमेजिनरी पर्सन की, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं योर कोर यूजर ग्रुप, ठीक है, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, हर चीज़ की डिटेल मौजूद होगी, ठीक है। एक ऐसा यूज़र जो कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन रखते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको हम लोग जो है ऐसा पर्सोना यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोगों को इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल है पर्सोना की कि हमारे पास जो है एक बेटी जो है 37 ईयर्स ओल्ड वुमेन है, ठीक है, जो कि एक काम करी है वेयर हाउस मैनेजर के तौर पर, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। और वो जो है यानी कि उसके पास इतनी नॉलेज है, उसके पास जो है अपनी इतनी स्टडी नहीं है, बट है स्टडी इन हर इवनिंग। यहाँ पे शी डिड नॉट गो टू यूनिवर्सिटी बट हैज स्टडी इन हर इवनिंग फॉर अ बिजनेस डिप्लोमा, ठीक है। यानी कि उसने क्या चीज़ है, जो भी उसके पास एक्सपर्टीज है वो उसकी अपनी फील्ड से रिलेटेड है, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, ठीक है। और उसी एक्सपर्टीज की बेस पे वो जो है एक सेंट्रल यूजर है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ पर्सोना, ठीक है, कि आपको वो अंडरस्टैंड कराने में, चीज़ों को अंडरस्टैंड कराने में हेल्पफुल साबित हो रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं कल्चरल प्रॉप। कल्चरल प्रॉब हमारे पास क्या है, इसमें हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं समटाइम हार्ड इन दी होम। और यहाँ पे एक एग्जांपल ली गई है, ठीक है, कि हम लोग जो है क्या कर रहे हैं कि एक चीज़ के डिफरेंट यूजेज हैं, ठीक है, हम लोग कल्चर टू कल्चर वो जो है चेंज हो रही होती हैं। यहाँ पे जैसे कि हम लोग जो है आइटम्स टू प्रमोट रिस्पॉन्सेज, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं एक गिलास की, जो कि हमारे पास जो है उसके साथ जो है यानी कि हम एक गिलास से जो है लिख देखने का काम कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्लास टू लिसन है, ठीक है, एंड देन हम उसको यूज करते हैं। हमारे पास जो है हम जो भी हम लोगों ने उसमें चीजें देखी हैं, सुनी है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक ग्लास है विद द पेपर स्लीप, तो वो हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें देखते हुए हम लोग उसमें से उसको लिसन कर रहे हैं, लिसन करने के बाद हम उसको राइट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, अपने पेपर्स पे जो भी हम लोगों ने उसको सुना है, ठीक है। दिस हम लोग सेम प्रॉप पैक है वो उसमें हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास रीपैक्ड है, हमारे पास डिस्पोजेबल कैमरा एंड अ स्मॉल सॉलिड स्टेट, ठीक है, उसमें क्या है, हमारे पास कैमरा है, स्मॉल सॉलिड स्टेट वॉइस रिकॉर्डर है। उसके ऊपर बेस पे हम लोग जब भी उसको रिटर्न करते हैं, ठीक है, हम लोग उस पैक को रिटर्न करते हैं, हम लोग उसमें क्या करें, नोट करें रिकॉर्डिंग को, फोटोज का एक्सेट्रा वगैरह। तो हम उसमें क्या चीज़ है, यानी कि इन डिफरेंट पर्पज के लिए हम उसको यूज कर लेते हैं। यूज टू इन्फॉर्म इंटरव्यूज, प्रॉम्प्ट आइडियाज इन कल्चर डिजाइनर्स वगैरह में ये चीज़ें हमारे पास यूज हो रही होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं सिनेरियो। सिनेरियो में हम लोग जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो हमारे पास स्टोरी फॉर डिजाइन है, ठीक है, यूज एंड रीयूज है, ठीक है। स्टोरीज फॉर डिजाइन, कम्युनिकेशन विद अदर, वैलिडेट अदर मॉडल्स, अंडरस्टैंड डायनामिक्स, ठीक है। ये वही बात की जा रही है यहाँ पे कि हम लोग जो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है, सिनेरियोज की बेस पे फॉर डिजाइन, कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, कम्युनिकेशन करनी है विद अदर पीपल्स के, ठीक है। यानी कि हमारे एज अ डिजाइनर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस डिजाइनर के तौर पर हम लोग जो भी प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे उसके लिए क्या करना होगा, हमें अपने यूजर के साथ कम्युनिकेशन करनी होगी, उसके साथ इंटरव्यूज करने होंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन रखने होंगे। उसकी बेस पे हम लोग जो है जो भी उसका मॉडल होगा, जो भी उसने प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट होगी उसको हम डेवलप करेंगे, ठीक है। डेवलप करने के बाद हम लोग जो है उसकी वैलिडेशन करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे। समटाइम हमारे पास ऐसे होते हैं कि हम लोग जो है टेस्टिंग जो है वो पहले कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी वैलिडेशन को पहले देख रहे होते हैं कि हम लोग ये प्रोडक्ट ऐसे क्रिएट करेंगे तो क्या इसका आउटपुट ये आएगा, क्या ये हमारे जो है एंड यूजर के लिए इजी टू यूज होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा। तो ये चीज़ें हम लोग समटाइम जो है अपनी वैलिडेशन प्रोसेस को जो है पहले यूज करते हैं एज कम्पेयर टू बाद के, ठीक है। तो समटाइम हम लोग जो है ये काम कर रहे होते हैं। देन हमारे पास लीनियरिटी है, टाइम इज लीनियर, आवर लाइव्स आर लीनियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है लाइफ की बात कर रहे हैं, लाइफ और टाइम हमारे पास जो लीनियर है, जिसमें हम लोगों को कोई भी चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाता है, ठीक है। ईजियर टू अंडरस्टैंड है कि हम लोग जो है हर चीज़ जो है एक लीनियरिटी फॉर्म में जा रही है, पहला स्टेप ये, दूसरा, तीसरा, चौथा एक लीनियर फॉर्म में। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, अंडरस्टैंड करना ईजी हो रहा है। बट नॉट अल्टरनेटिव, ठीक है, जब हम बात करते हैं बट डोंट शो अल्टरनेटिव, ये हमारे पास रियल इंटरेक्शन हैव चॉइसेस, ठीक है, सम मेड बाय पीपल, सम मेड बाय, हमारे पास क्या होता है, सिस्टम होता है।
जो हमारे पास सिंपल सिनेरियो होता है वो हमारे पास जो है अल्टरनेटिव पाथ शो नहीं करता, बल्कि वो हमारे पास कौन सा पाथ शो कर रहा होता है, लीनियर पाथ हमारे पास शो कर रहा होता है, जो कि हमारे पास जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, ठीक है, इजी टू यूज होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं सिनेरियो का कंटिन्यू हमारे पास, व्हाट विल यूजर वांट टू डू, यानी कि वही बात की जा रही है, ठीक है, कि वो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाहती हैं, ठीक है, उन वो किस तरह के स्टेप्स उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या उसका वो जो है जो एंड प्रोडक्ट है वो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। देन स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू में हमारे व्हाट कैन दे सी, वो क्या देख रहे हैं। देन हमारे पास क्या है व्हाट टू डू, यानी कि उसमें क्या चीज़ें हमारे पास, क्या चीज़ें स्क्रीनशॉट्स हैं, ठीक है, कि और व्हाट डू दे डू, उसमें हमारे पास कीबोर्ड माउस एटसेट्रा है। व्हाट आर दे थिंकिंग, वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। यूज एंड यूज थ्रू आउट डिज़ाइन, यानी कि हम लोग जो भी हम लोगों के पास मटेरियल है वो हमारे पास यूज एंड यूज होता रहेगा थ्रू आउट द डिज़ाइन प्रोसेस, जिसकी वजह से हम लोग जो है उसको हम लोग ये जो चीज़ें हमारे पास उसके थ्रू हम लोग हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है जो हम लोग उसी में हम लोग सजेशंस ले रहे होते हैं, ठीक है, कि किस तरह से हमारे पास यूज़र जो है उसका कंडीशनल डिज़ाइन का यूज़ कर रहा है, ठीक है। हम उसमें चेकिंग कर रहे होते हैं पर्पस इम्प्लीमेंटेशन की, कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। हम लोग उसके ऊपर टेस्ट केसेस कर रहे हैं, ठीक है, और देन हम लोग जो है अपना फाइनल जो है इवेल्युएशन कर रहे होते हैं, जो भी हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो में जो है एक मूवी प्लेयर की एग्जांपल दी गई है, ठीक है, कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग जो है अपनी चीज़ों को जो है पीपल्स के साथ अंडरस्टैंडेबल कर सकें। यहाँ पे हमारे पास जो है एक एग्जांपल है कि ब्राइन जो है वो क्या करना चाह रहा था, एक मूवी देखना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन उसे अपने जो एक फ्रेंड है, ठीक है, उसके बारे में ये बात मालूम थी कि वो जो है ये मूवी उसको ये मूवी जो है इस तरह की इंटरेस्टेड नहीं है, उस वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखता, ठीक है। तो उसने क्या किया कि पहले नंबर पर उसने मूवी को डाउनलोड किया, उसने उसको आधा देखा, आधा देखने के बाद जो है उसने जो है मूवी जो है अपने फ्रेंड के साथ शेयर की, उसके लिए इंटरेस्टिंग बनाई, ठीक है। इंटरेस्टिंग बनाने के बाद जो है उसने देखा तो उसका फ्रेंड भी उस मूवी में इंटरेस्ट ले रहा है उसको देखने में, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से एक मूवी की एग्जांपल ली गई है। यहाँ पे एक मॉकअप डिवाइस है, ठीक है, हमारे पास जो किसी भी क्या कहा जा सकता है कि एक नाइफ है, ठीक है, स्विस आर्मी नाइफ है, जो कि हमारे पास जो है जो है वायरस के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग उसे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर एक छोटी सी स्क्रीन लगी होती है कि जिसके थ्रू हम लोग जो है उसको देख के टूथपिक को हम लोग इसे स्टाइल यूज़ करके सॉरी स्टाइलिश यूज़ करके हम लोग जो है क्या कर रहे हैं उसको यूज़ करते हुए हम उसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास उसकी स्क्रीन इतनी छोटी है कि हम लोग जो है उसके ऊपर हमारी यानी कि थंब जितनी हमारे पास स्क्रीन है, इसका जो एक फ्लॉ बताया गया है, ठीक है। तो उसकी बेस पे हम लोग क्या करें, इसके अंदर कुछ वॉइस रिकॉर्डर है जो कि हमें गाइड कर रहा होता है, जो कि एज़ कम्पेयर टू हमारी स्क्रीन के जहाँ पे हमारे पास मैसेज शो हो रहा होता है, वो बेहतर है कि हम उसकी बेस पे जो है अपने इस डिज़ाइन को इज़िली यूज़ कर सकें, ठीक है। एक्सप्लोर द डेप्थ, यानी कि हम लोगों को अपने किसी भी डिज़ाइन को उसका एक्सप्लोर करना है इन डेप्थ, यानी कि हम लोगों को उसका इंटरेक्शन देखना है कि व्हाट हैपन व्हेन, यानी कि उसके अंदर क्या होगा, उसके क्या स्टेप्स होंगे, ठीक है। एंड देन हम बात करें यहाँ पे एक्सप्लोर कॉग्निशन की, तो हम लोग उसमें थिंकिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या यूज़र थिंक कर रहे थे। आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आर्किटेक्चर में हम लोग उसके इनसाइड द मटेरियल की बात करते हैं कि उसके इनसाइड मटेरियल हमारे पास क्या होगा, ठीक है। हम लोग यूज सिनेरियो टू कम्युनिकेट विद अदर्स, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास यूजर्स है, हमारे पास डिजाइनर है, क्लाइंट्स है, जो भी है, हमें उनके साथ कम्युनिकेशन करना है, वैलिडेशन हम लोगों ने करनी है, ठीक है। एक्सपर्ट डिजाइनर्स है, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स हम लोगों ने अपेयरेंस लेना है, बिहेव सिनेरियो बिहेवियर्स हम लोगों ने ये सब उसमें सेलेक्ट करना है। अभी हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में ये चीज़ देख चुके हैं डीपली, ठीक है। लिनियरिटी हमारे पास क्या है कि हम लोग ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि हमारे पास जो भी प्रोसेस है, ठीक है, जो भी सिनेरियो है वो वन लीनियर पाथ पे हमारे पास सिस्टम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम उसमें अपने सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बात करते हैं इसके प्रोसेस की बात करते हैं। लाइफ एंड टाइम्स आर लीनियर, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, ये भी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कंक्रीट है, एररलेस, लाइकली है, ठीक है। एंड देन इसमें कौन क्या है, इसमें हमारे पास नो चाइल्ड है, नो ब्रांचेस है, ठीक है, नो स्पेशल कंडीशंस है, बस ये हमारे पास एक लीनियर फॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो है अपने किसी भी डिज़ाइन को या किसी भी प्रोसेस को डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। यूज सेवरल सिनेरियोज, यूज सेवरल मेथड्स। नेविगेशन डिज़ाइन,
अब हमारे पास डिज़ाइंस की बात की जा रही है कि हम लोग उसको किस तरह से नेविगेट कर रहे हैं, ठीक है? उसमें हमारे पास जो है बात की जा रही है लोकल स्ट्रक्चर की, जहाँ पे हमारे पास सिंगल स्क्रीन है। ग्लोबल स्ट्रक्चर की बात करें तो होल साइट है, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं, ठीक है? हमारे पास विकेट चॉइसेस है, हम लोग मेन्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, बटन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? स्क्रीन हमारे पास डिज़ाइन है, ठीक है? स्क्रीन डिज़ाइन हमारे पास जो है सिंगल स्क्रीन ग्लोबल स्क्रीन्स की बात की जाएगी, ठीक है? एप्लीकेशन नेविगेशन डिज़ाइन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है? एनवायरनमेंट्स की बात करेंगे। एप्लीकेशन नेविगेशन डिज़ाइन यानी कि हमारे पास किस तरह से हम लोग अपने डिज़ाइंस को नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है? एंड देन हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे कि हमारे पास एनवायरनमेंट क्या है, ऐप्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दी गई है दी वेब की, ठीक है? लेवल ऑफ इंटरेक्शंस की बात करें, यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे हम लोग कुछ पीसी एप्लीकेशंस है, ठीक है? जैसे विडजेट है। वेब में हमारे पास क्या यूज़ होता है, हमारे पास एलिमेंट्स एंड टैग्स यूज़ होते हैं, ठीक है? ये बात आप लोग जानते हैं, जहाँ पे हम लोग जो है लिंक्स की बात करते हैं, ठीक है? देन हम लोग स्क्रीन डिज़ाइन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पेज डिज़ाइंस होते हैं। नेविगेशन डिज़ाइन हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, साइट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? इन्वायरमेंट हमारे पास इसमें क्या है, दी वेब है, ब्राउज़र है, एक्सटर्नल लिंक्स है। ये यानी कि वो चीज़ें जो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ी हैं और वहाँ पे हम लोग इसको एग्जांपल के तौर पे वेब देख रहे हैं। देन हम लोग अपनी फिजिकल डिवाइसेस देख रहे हैं। फिजिकल डिवाइसेस में हमारे पास विडजेट चॉइसेस क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ कंट्रोल्स होते हैं, कुछ बटन्स होते हैं, ठीक है? आप लोगों ने इसकी एग्जाम्पल ऑलरेडी बटन्स किस तरह से काम करते हैं, नॉब्स, डायल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है? स्क्रीन डिज़ाइन हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास फिजिकल लेआउट है, ठीक है? वहाँ पे हमारे पास स्क्रीन डिज़ाइन क्या था, हमारे पास पेज डिज़ाइन था। वेबसाइट की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिजिकल लेआउट है। नेविगेशन में हम बात करते हैं यहाँ पे मोड ऑफ डिवाइसेस, यानी कि हमारे पास जो भी मोड ऑफ डिवाइसेस है उसके हिसाब से हमारे पास जो है उसकी नेविगेशन डिज़ाइन होगा। एंड देन हम वहाँ पे हमारे पास क्या था, नेविगेशन डिज़ाइन पे साइट स्ट्रक्चर था, ठीक है? जहाँ हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट में हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल आ रही है। वहाँ पे हमारे पास वेब ब्राउज़र था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रियल वर्ल्ड है, ठीक है? हम बात करते हैं यहाँ पे थिंक अबाउट स्ट्रक्चर की, तो विद इन अ स्क्रीन हम बात करते हैं, ठीक है? विद इन अ स्क्रीन हमारे पास, स्क्रीन में हमारे पास किस तरह से हमारे पास जो है स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ होता है, ठीक है? यानी कि हम लोकल स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। देन हमारे पास लोकल में लुकिंग फ्रॉम दिस स्क्रीन आउट, जो भी हमारे पास विद इन अ स्क्रीन हम लोग बात कर रहे हैं, फिर लोकल में बात कर रहे हैं लुकिंग फ्रॉम दिस स्क्रीन आउट। ग्लोबल की बात कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ साइट मूवमेंट बिटवीन स्क्रीन्स की बात करें। वाइडर स्टिल, ठीक है? ये रिलेशनशिप विद अदर एप्लीकेशंस। अब हम इनका एक-एक करके देखते हैं। लोकल फ्रॉम वन स्क्रीन लुकिंग आउट, ठीक है? यानी कि हमारे पास क्या है, लोकल स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात की जा रही है कि हम जो है फ्रॉम वन स्क्रीन आउट, हम इसमें हमारे पास क्या है कि हम लोग एक सीन की बात जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी देखा, ठीक है? उसकी बेस पे हम क्या कर रहे हैं, अपने स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ठीक है? यानी कि हमारा क्या गोल है यहाँ पे, ठीक है? हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिससे हम लोगों ने गोल को अचीव करना है, ठीक है? ये हमारे पास सारी प्रोग्रेस विद लोकल नॉलेज ओनली, ठीक है? बट कैन गेट दी टू द गोल, ठीक है? ट्राई टू अवॉइड दी स्पीड्स। यहाँ तक अगर मैं इन सारी चीज़ों को एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड कराऊँ, तो हमारे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। जैसे आप लोग कोई भी फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं, कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह अपनी फाइल को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार शो होता है, ठीक है? वो बार शो हमें बता रहा होता है कि हम लोगों ने कहाँ पे हैं, कहाँ तक पहुँचे और हमारा गोल अचीव करने में अभी कितना टाइम रहता है या कितनी हमारी प्रोग्रेस रहती है, ठीक है? तो ये सारी बातें वही की जा रही है। नोइंग वेयर यू आर, knowing what you can do, where you are going, ठीक है? और knowing where you have been, ठीक है? तो ये सारी वही चीज़ें कि हम लोग इसमें अंडरस्टैंड करें। जैसे अभी मैंने आप लोगों को डाउनलोडिंग मूविंग की एग्जांपल दे दी या फाइल कॉपी पेस्ट की एग्जांपल दे रही हूँ, तो उससे हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है? अपने गोल को अचीव करने के लिए हमने कितना गोल अचीव कर लिया है, कहाँ तक हम पहुँचे, कितना हमारा रहता है, इस वक्त हम कहाँ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है? कितना परसेंट हमारा हो चुका है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे ऊपर परसेंटेज लिखा आता है, तो ये वहाँ पे इसलिए फॉर रूल्स गोल्डन जो हमारे फॉर रूल्स हैं वो ये अप्लाई हो रहे हैं। वेयर यू आर, ठीक है? अब हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है हमारे पास किसकी, एक वेबसाइट की, ठीक है? कि हम लोगों के पास ये वेबसाइट है, ठीक है? उसके हमारे पास लेवल है, हम कहाँ पे हैं, ठीक है? इस तरह सब कैटेगरीज इसकी बनी हुई है, ठीक है? ये लाइव लिंक है हमारे पास, ठीक है? जहाँ से हम लोग हायर लेवल पे स्टेप बाय स्टेप उसके लिंक को क्लिक करते करते अपने पास इंटरनल
मूव हो रहे हैं, ठीक है, थ्रू हायरार्की। वेबसाइट हायरार्की है ये हमारे पास, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ फॉर एग्जांपल 7 एरर का पेज फाइंड आउट करना था, तो उसमें हम लोग इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है मूव करते हुए हम अपने गोल की तरफ अचीव कर लिया, हमने अपने गोल की तरफ पहुंच गए, ठीक है। बी अवेयर द बिग बटन ट्रैप। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास कुछ, हमारे पास ये डिज़ाइन फोकस है जो कि बहुत बैड डिज़ाइन फोकस समझा जा रहा है इस वक्त, ठीक है। कि यहाँ पे आप लोगों को इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि हम लोग थिंग्स, अदर थिंग्स, मोर थिंग्स, दी थिंग्स फ्रॉम आउटर स्पेस, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे हमें पता है कि इसके अंदर कुछ मटेरियल है, ठीक है। हम लोगों ने इस मटेरियल्स के यानी कि कुछ हमारे पास नॉलेज है यहाँ पे, ठीक है। हमें उस नॉलेज को गेन करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए क्या है, हार्ड टू चूज़ है, ठीक है। हम लोग कौन सा एप्रोप्रिएट लेवल को हम लोग यहाँ पे चूज़ कर सकें, ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू के जैसे हम लोगों के पास ये था कि हम लोग इज़िली अंडरस्टैंड कर पा रहे थे हम लोगों ने जो है कैसे मूव करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है कि हमारे पास एग्ज़ैक्टली नॉलेज कहाँ पे है, क्योंकि सब बटन्स हैं और अंदर जो चीज़ लिखी हुई है थिंग्स थिंग्स यानी कि एक ही टाइप का मटेरियल लिखा हुआ है, थिंक मोर थिंग्स न अदर थिंग्स, ठीक है। तो हम लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे कि हम लोगों को यहाँ पे क्या गोल अचीव करना है। देन हम बात करते हैं अपने मोड्स की। यहाँ पे एक एग्जांपल ली गई है, ठीक है। एक पर्सन है जो कि जिसने अपने बटन जो है एक एरर क्रिएट हो रहा है फिर, ठीक है। ये आप लोगों के साथ भी सम टाइम होता होगा कि जो ये वाले मोबाइल्स हैं इनमें हमारे पास क्या होता था, अगर हम उसे लॉक नहीं करते थे तो सम टाइम जो है बटन खुद ब खुद प्रेस हो जाते थे। अगर आपने पॉकेट में अपना मोबाइल रखा हुआ है, ठीक है, और जो है एरर जनरेट हो जाता है, किसी को मिस कॉल चली जाती थी, ठीक है, खुद ही बटन प्रेस होके जो है किसी के कॉल लग रही है, ठीक है, किसी का जो है कोई मैसेज सेंड हो रहा है, तो इसके लिए हमारे पास जो था हम लोग क्या कर रहे थे, अपने वो जो है इन सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने उसके लिए लॉक लगाया है, ठीक है। यहाँ पे आप लॉक को अनलॉक करने के लिए रिमूव लॉक की एग्जांपल ली गई है, ठीक है। रिमूव लॉक यानी कि अगर आपने सिर्फ अगर आपके पास रिमूव लॉक का आइकन है, यहाँ पे हम लोगों ने टू के कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। इसलिए कि अगर हम देखें तो सिर्फ सी का बटन ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाता है, ठीक है। समटाइम सी हमारे पास जो है कि डिलीट के लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कम्बिनेशन सी प्लस यस के हम लोग जो है क्या है रिमूव लॉक कर रहे हैं, तो हम लोग इसको कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास लॉक फॉरगेटन है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है येस प्रेस हो रहा है, ठीक है। येस प्रेस होने के बाद हमारे पास क्या हो रहा है, गोस टू फ़ोन बुक। अगर फ़ोन बुक पे चले गए हम लोग खुद, तो ये वही वाली एग्जांपल है कि ऑटोमेटिकली हमारे पास कॉल चली जाएगी, ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है कोई भी डिलीट हो सकता है, ठीक है। सी का बटन यहाँ पे डिलीट का काम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली अगर हम लोग फ़ोन बुक पे चले गए तो किसी भी बटन के ऊपर जो है डिलीट एंट्री हो सकती है, ठीक है। और अगर यस का बटन प्रेस हो गया तो मे बी ऑटो उसकी कंफर्मेशन होगी कि हाँ हम लोगों ने उस बटन को डिलीट कर दिया है। ग्लोबल हमारे पास क्या है, बिटवीन स्क्रीन विद इन दी एप्लीकेशन, ठीक है। एक एप्लीकेशन के अंदर विद इन बिटवीन द स्क्रीन की बात की जा रही है। यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो हमारे पास बेसिकली हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, कि हमारे पास जो है एक वो है डिज़ाइन है, ठीक है, दी सिस्टम। एंड देन हम लोग उसकी यानी कि उसका फर्दर हमारे पास जो हायरार्की क्रिएट हुई है, इन्फो एंड हेल्प, फिर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के बाद मैसेज है। मैनेजमेंट जो है वो फर्दर डिवाइडेड है, ऐड यूजर एंड रिमूव यूजर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। रेगुलर स्ट्रक्चर हमारे पास पार्ट ऑफ एप्लीकेशन स्क्रीन और ग्रुप ऑफ स्क्रीन, ठीक है। ये हमारे पास हम लोग मोस्टली जो हम डिजाइनिंग की बात करते हैं ना, हम वहाँ पे बेसिकली जो मोस्टली हम लोग यूज कर रहे होते हैं अपने स्ट्रक्चर को, वो हमारे पास हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बहुत हम लोग कह सकते हैं कि इजीली यूज कर सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। मोस्टली हमारे पास जो भी जितने भी इन्वायरमेंट्स हैं, जो भी डिजाइन है, हम उनको हायरार्किकल बेस पे क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात एग्जांपल ली गई है कि डीप इज डिफिकल्ट, यानी कि हम लोग यानी कि नेविगेशन हायरार्की की बात की जा रही है, जहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी को जो है वो एज अ मिस यूज़ किया जा रहा है। ये वाली एग्जांपल आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखी थी कि जहाँ पे हम लोग ये बात देख रहे थे कि हम लोग जो है कितने नंबर ऑफ आइटम्स को एक वक्त में याद रख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है मिलर्स का वो था एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। हम यहाँ पे अगर आप लोगों को एग्जांपल दूँ हिरारिकल की, कि आप लोगों को शायद अंडरस्टैंडेबल हो सके, डीप इज डिफिकल्ट का मतलब भी अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि किस तरह से ये बात की जा रही है। बेसिकली जब आप
फॉर एग्जांपल आप लोग इस वक्त 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 7th सेमेस्टर के जितने भी आपके कोर्सेज हैं, ठीक है, आपने क्या किया, उन सब कोर्सेज का एक ही फोल्डर क्रिएट किया। 7th सेमेस्टर कह लो, यहाँ पे आप ये कह लो कि आपने अपना एक डीएसयू का फोल्डर क्रिएट किया। डीएसयू में आप लोगों ने जितने कोर्सेज पढ़े उन सब कोर्सेज के अपना एक वो बनाते गए, ठीक है, अपना मटेरियल उधर रखते गए। आप लोगों ने इससे पहले जो है वो पढ़ा, सेमिनार 1 पढ़ा, ठीक है। इसमें आप ऐसे ही पढ़े, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो पढ़ा, ठीक है। तो आपने क्या किया, वो सारे कोर्सेज आपने एक डीएसयू के फोल्डर में रखे। वो आप लोगों के लिए यूज करना, उन चीजों को सर्च करना इजी है, या इसके कि आप जो है उसको हिरार्किकल स्ट्रक्चर बना लें। फॉर एग्जाम्पल क्या आपके पास, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल छोटी सी बता ही देती हूँ, ठीक है। इंसर्ट करते हैं, मैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर बस बनाऊंगी। ये आपका फॉर एग्जांपल हो गया डीएसयू का फोल्डर, ठीक है। डीएसयू के फोल्डर के अंदर आप जो है यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, आप इस वक्त फर्स्ट सेमेस्टर आपने पढ़ा, इसके अंदर आपके सारे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मजीद आपके कोर्सेज थे, ठीक है। तो आपने इस जब इस सारे बटन को क्लिक किया, जब डीएसयू को क्लिक किया, उसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर ओपन हुआ, ठीक है। इधर फर्स्ट सेमेस्टर भी मौजूद है आपके पास। अब आप 7th सेमेस्टर में है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 7 आइकन्स बने हुए हैं, ठीक है, इस तरह से। मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर तक की सिर्फ एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट सेमेस्टर, ये सेकंड सेमेस्टर, ये थर्ड सेमेस्टर, ये फोर्थ सेमेस्टर। आपने डीएसयू के फोल्डर को क्लिक किया, आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर है। उस वक्त जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो आपके इस फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मजीद फर्दर फोल्डर मौजूद थे, ठीक है। आपका पहला कोर्स हो गया, आपका दूसरा कोर्स हो गया, आपका तीसरा कोर्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये सारे आपके कोर्सेज मौजूद हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो आपका स्ट्रक्चर था वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है बनिस्बत इसके कि आपने एक मेन फोल्डर क्रिएट किया, और उसके अंदर ये सारे सब फोल्डर क्रिएट कर लिए, ठीक है। यानी ये आपका एक मेन बड़ा फोल्डर है, इसके अंदर आपके ये सारे छोटे छोटे फोल्डर इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। ये आपके लिए इजी टू यूज है बनिस्बत इसके कि आप जो है जो आपने हिरार्किकल किया, स्ट्रक्चर क्रिएट किया, वो ज़्यादा आपके पास इजी टू यूज है, इजी टू अंडरस्टैंड है। ऑब्वियस सी बात है, हिरार्किकल यानी कि यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो हमारे पास हिरार्किकल स्ट्रक्चर होता है वो हमारे लिए इजी टू यूज होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। देन हम लोग डायलॉग्स की यहाँ पे बात करते हैं। थिंक अबाउट डायलॉग्स की, कि अगर हमारे पास डायलॉग्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं सिचुएशन के मुताबिक, ठीक है, कि क्या हम लोग जो है सिचुएशन है हमारी, उस सिचुएशन के ऊपर हमारे पास डायलॉग्स या टेक्स्ट फॉर्मेट जो है वेरी कर रहा होता है, उसकी अंडरस्टैंडेबल चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक मैरिज की बात की जा रही है कि मिनिस्टर ने जो है डू यू नेम टेक दिस वुमेन, वुमेन के आगे डॉटेड लगे, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है जो भी ब्राइड होगी, ठीक है, उसका नेम होगा, ठीक है। मैन ने कह दिया आई डू, फिर मिनिस्टर ने पूछा डू यू नेम टेक दिस मैन, ये इस डॉटेड का मतलब क्या है यहाँ पर, कि इस यहाँ पे किसी ग्रूम का नेम है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर वुमेन ने कह दिया आई डू, और मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया एज अ हस्बैंड वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस डॉटेड से अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारे पास बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो है अंडरस्टैंडेबल है, यहाँ पे हमारे पास एक वुमेन का नेम है और यहाँ पे हमारे पास मैन का नेम है। जब हम बात करते हैं इसी चीज़ को, हम लोग जब बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, और ठीक है उसमें कंप्यूटर डायलॉग्स की, तो ये हमारे पास जो है पैटर्न कहला रहा है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है, यहाँ पे इस डॉटेड का मतलब कुछ और आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू भी कह सकते हैं, यहाँ पे कुछ पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन बात कर सकते हैं, ठीक है, यूजर एंड सिस्टम के बीच में, ठीक है। यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई थी, ठीक है, हमारे पास क्या था, इसका मतलब क्या था, ब्लैंक फॉर नेम से हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे इंटरेक्शन क्रिएट, पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पीपल्स हमारे पास हो रहा है। लेकिन जब यही बात हम लोग उसमें बात करें कंप्यूटर की HCI में, तो यहाँ पे हमारे पास ये इंटरेक्शन क्रिएट हो रहा है किसमें, यूजर में और सिस्टम में, ठीक है। और इसमें हमारे पास डिटेल जो है वो डिफर हो रही है बिटवीन, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से और इस टाइम के हिसाब से, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे डिटेल जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम हमारे पास बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप लोगों के पास एक एग्जाम्पल दी है, एक नेटवर्क क्रिएट किया गया है कि हमारे पास मेन स्क्रीन है, ठीक है। मेन स्क्रीन से क्या हो रहा है, हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ तो हमने रिमूव यूजर करना है या ऐड यूजर करना है, ठीक है। अगर हम लोग ऑप्शन क्रिएट करें ऐड यूजर की, तो हमारे पास उसमें क्या आ रहा है, हमने एक यूजर का ऐड किया, ऐड करने के बाद हम लोग डायरेक्ट मेन स्क्रीन पे आ गए,
ठीक है। लेकिन जब अगर हमें मेन स्क्रीन से कोई यूज़र रिमूव करना है, तो वो हमारे पास पहले कंफर्मेशन करेगा, एक फर्दर स्टेप करेगा कि वो हमसे कंफर्म करेगा कि वाक़ई में आप इस यूज़र को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर हमने उसको कंफर्म कर दिया येस और नो में, जो भी हमारे पास उसका रीज़न होगा, ठीक है, हमने डिलीट करना है तो येस, अदरवाइज़ नो। कंफर्म करने के बाद वो देन मेन स्क्रीन पे आएगा। तो ये हमारे पास एक नेटवर्क डायग्राम की एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है व्हाट लीड टू व्हाट हैपन व्हेन, यानी कि क्या हमारे पास है, क्या हमने लीड करना है, क्या होगा जब हम लोग करें, ठीक है। यानी कि वही बात है कि हमारे पास व्हाट हैपन व्हेन, अगर हम लोग रिमूव करें तो हमारे पास कंफर्मेशन आएगी, अगर हम ऐड करें तो देन अगेन मेन स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है ब्रांचेस यूज कर रहे हैं, ये टास्क ओरिएंटेड है एज कम्पेयर टू हायरार्की स्ट्रक्चर के, ठीक है। वाइडर स्ट्रीम बिटवीन एप्लीकेशन एंड बियॉन्ड की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है हमारे पास वाइडर स्टील में हमारे पास कुछ स्टाइल इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। स्टाइल इश्यूज में यानी कि कुछ सेवरल हमारे पास इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास स्टाइल इशू है, ठीक है, फंक्शनल इश्यूज हैं, ठीक है, नेविगेशन इश्यूज हैं। जब हम स्टाइल इश्यूज की बात करते हैं तो इसमें हम बात करें प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड और कंसिस्टेंसी की, ठीक है, कि किस तरह से हमारे पास जो है हम प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करें, सच एज पोजीशंस की बात करें फॉर मेन्यूज ऑन पीसी एप्लीकेशंस की, ठीक है, टू इंश्योर कंसिस्टेंसी की हम बात करें बिटवीन एप्लीकेशंस की। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आप लोगों को शायद एग्जांपल से इजीली अंडरस्टैंड कर सके। मूवी प्लेयर के हम लोग पर्सनल मूवी प्लेयर्स है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो क्या कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं ऑफ स्टैंडर्ड फास्ट फॉरवर्ड और प्ले एंड पॉज आइकन्स की, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या स्टाइल इशू है यहाँ पे, कि हम लोगों को स्टाइल इशू कैसा क्रिएट करना है, ठीक है। फंक्शनल इशू हमारे पास यहाँ पे बात की जा रही है, हम लोग जब फंक्शनल इशूज़ की बात कर रहे हैं ऑन पीसी एप्लीकेशन की, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम लोग जो है वी नीड टू एबल टू इंटरेक्ट विद फाइल्स, जहाँ पे हम लोग जो है फाइल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रीड स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है, और हम लोग क्या करें एबल करें अपने आप को टू हैंडल कंटेंट पेस्ट की, ठीक है। नेविगेशन इशू का हमारे पास क्या है, एम्बेडेड एप्लीकेशंस की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, कि हम लोग जो क्या करें लिंक करें बिटवीन एप्लीकेशंस की, फॉर एग्जांपल अलाउ द एम्बेडेड ऑफ डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन इन अनदर, ठीक है। और इन मेल सिस्टम की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। बीइंग एबल टू डबल क्लिक ऑन अटैचमेंट आइकन एंड हैव द राइट एप्लीकेशन लॉन्च फॉर द अटैचमेंट, ठीक है। डबल एप्लीकेशन करके हम लोग डबल क्लिक करके हम लोग क्या करें लाइव राइट एप्लीकेशन को हम लोग जो है अटैच करें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्रीन डिज़ाइन एंड लेआउट, ठीक है। इसमें हम लोग जो है क्या क्या देखेंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स देखेंगे, ग्रुपिंग स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ठीक है, ऑर्डर अलाइनमेंट देखेंगे एंड देन यूज ऑफ वाइट स्पेस देखेंगे। बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास क्या है यहाँ पे, कि हम लोग क्या है यूजर से आस्क करेंगे, पूछेंगे व्हाट इज द यूजर डूइंग, ठीक है। थिंक क्या है, व्हाट इन्फॉर्मेशन उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, व्हाट इन्फॉर्मेशन उसकी क्या रिक्वायर्ड है उसको, ठीक है, उसका हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद जो भी यानी कि जो हम क्वेश्चन ऐसे करेंगे, ठीक है, उसके बेस पे हम लोग जो है उसको ऑर्डर कर लेंगे, ठीक है। डिज़ाइन हम करेंगे फॉर्म फॉलो फंक्शंस को देखेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास लेट द रिक्वायर्ड इंटरेक्शन ड्राइव द लेआउट, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास यहाँ पे बेसिक है, आस्क थिंक एंड देन जो हम लोग उसके ऊपर डिजाइन करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास जो है अवेलेबल टूल्स है, ग्रुपिंग ऑफ आइटम्स है, ऑर्डर ऑफ आइटम्स है, डेकोरेशन फॉन्ट बॉक्सेस एक्सेट्रा, अलाइनमेंट ऑफ आइटम्स है एंड देन वाइट स्पेस बिटवीन, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ आइटम हमारे पास क्या है, आप यहाँ पे उसके एक एग्जांपल देख रहे हैं कि हम लोगों ने अपने आइटम्स को किस तरह से ग्रुप किया, ठीक है। ये हमारे पास जो है बिलिंग डिटेल्स के, जहाँ पे हम लोग एक अगर हम लोग डिटेल करें, ठीक है, लॉजिकल टुगेदर है हमारे पास और फिजिकल टुगेदर है, ठीक है। हम लोग जो ग्रुपिंग करें लॉजिक बिलिंग डिटेल में हमारे पास लॉजिकल में क्या हो रहा है, हमारे पास नेम एड्रेस है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर देना है, ठीक है। लेकिन जब हम डिलीवरी डिटेल्स की बात करें किसी फिजिकल टुगेदर्स की, वहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोगों ने नेम एड्रेस के साथ क्या दे रहे हैं, डिलीवरी टाइम दे रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर डिटेल में हमारे पास क्या है, साइज 10 स्क्रू बॉक्सेस है हमारे पास, ठीक है। उसकी क्वांटिटी हमारे पास क्या है, क्वांटिटी हमारे पास जो है 7 है, ठीक है। उसकी पर आइटम हमारे पास कॉस्ट किया और ऑरवल हमारे पास कॉस्ट किया आ रही है। तो इस तरह से हम लोग जो है अपने ग्रुप कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, ठीक है। एंड देन उसके ऊपर स्ट्रक्चर करें, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड आइटम,
थिंक व्हाट इज नेचुरल ऑर्डर, ठीक है, हमारे पास नेचुरल ऑर्डर क्या है, शुड मैच स्क्रीन ऑर्डर, ठीक है, हम लोग जो है स्क्रीन के साथ हमारे पास मैच होना चाहिए, यूज बॉक्सेस स्पेसिस हम लोगों ने चाहिए। इंस्ट्रक्शंस क्या है, बी वेयर दी केक रेसिपी सिंड्रोम, ठीक है, मिक्स मिल्क, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है जो भी एग्जाम्पल दी गई है केक की कि किस तरह से हम लोगों ने उसको क्रिएट करना है। हमने मिक्स किया मिल्क एंड फ्लोर को, ठीक है, उसमें कुछ ऐड किए थे, हमने बीट किया, ठीक है, सो ऑन, हमारे पास इस तरह से हम लोगों ने उसकी इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप दे दी। डेकोरेशन हमारे पास बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कुछ बॉक्सेस को, ठीक है, और उसको हम लोग जो क्या करते हैं ग्रुप करके लेते हैं लॉजिकली इनटू आइटम्स, ठीक है। हाँ, ना यहाँ पे कुछ फॉन्ट यूज़ करते हैं, हेडिंग यूज़ करते हैं, बट नॉट टू मैनी, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। डेकोरेट इसको करें, इस डेकोरेशन के एग्जांपल को बच्चों, ठीक है, टेक्सटिंग की, अलाइनमेंट की, ये सारी एग्जांपल आप लोगों का आगे एक वो आएगा एग्जाम्पल, फिजिकल एग्जाम्पल आएगी, जिससे आप लोग इन चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ठीक है। अगर कहते हैं तो ये हमारे पास अलाइनमेंट है, ठीक है, अलाइनमेंट हमारे पास क्या है, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, जो कि हम लोग समटाइम कह सकते हैं, ये हमारे पास बोर होता है लेफ्ट टू राइट, इसमें हमें रीड करना पड़ता है अपनी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशंस को, ठीक है, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम लोगों ने रीड करना है, ठीक है, जो कि समटाइम हमारे पास क्या होता है बोरेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स नेम की एग्जांपल है, ठीक है, कि हमारे पास क्या पैटर्न है कि हम लोग उसको टाइप कर सकें। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम है, ठीक है, एल एंड से फॉर्म बाय जनरल फाइनली, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए हमारे पास ये फर्स्ट नेम एक लाइन से है और सेकंड नेम जो है इसका वो एक दूसरे के इस तरह से अलाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास अलाइनमेंट होती है जो कि राइट पैटर्न है। अगर आपको इस पैटर्न में लिखना है तो आपको लोगों को जो है सरनेम पहले बाद में लिखना, पहले लिखना होगा और रियल नेम आपको बाद में लिखना होगा। तो आप इस फॉर्मेट को यूज़ करके फिर आप इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास ये पैटर्न होता है जो कि राइट है, ठीक है। यहाँ पे अलाइनमेंट नंबर्स की बात की जा रहे हैं। थिंक पर्पज विच इज़ बिगेस्ट, हमारे पास ये दो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इसमें क्या है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा नंबर हमारे पास सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर आप देखें तो हमारे पास जो है डेसिमल्स के बाद ये वैल्यू इस वक्त देखने में सबसे बड़ी है, ठीक है, लेंथ वाइज, लेकिन वैल्यू किसकी बड़ी है हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू सबसे बड़ी है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है एज कम्पेयर टू दिस, कि हम लोग अगर बात करते हैं हमारे पास जो है अलाइनमेंट जो है सारे डॉट के जो वो है हमारे पास वो एक अलाइन में आ जाए, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर जो है हमारे पास बिगेस्ट नंबर है हमारे पास, ठीक है, जो इसकी वैल्यू बिग है। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कौन सा वैल्यू जो है, अगर हम लोग सिर्फ लॉन्ग नंबर की बात करें कि बिगर नंबर कौन सा, तो हम उसके सिर्फ ये नंबर काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि हम इसमें दो चीज़ों के हिसाब से देख रहे हैं। वैल्यू बड़ी में हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करें कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, वो अंडरस्टैंड करना, या फिर लॉन्गर नंबर कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट के साथ हम लोगों ने इसको शो किया हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं, मल्टीपल कॉलम्स की बात करते हैं। ये भी हमारे पास एक पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्पेस के बाद एक सिंपली फील्ड हमारे पास राइट है, ठीक है, नंबर्स के साथ। ये हमारे पास जो है स्कैनिंग अक्रॉस गैप हार्ड है, फिर हम लोगों ने इसमें डॉट ही यूज़ करी है, ठीक है, जिसको हम लेटर्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है, कि हमारे लिए ये अंडरस्टैंड करना ईजी हो रहा है कि हमारे पास अलाइन के हमारे पास एक अलाइन हो रही है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। देन हमारे पास जो है हम लोग यहाँ पे ग्रे कलर यूज़ करें, ठीक है, ऑल्टरनेट, ये भी अंडरस्टैंड करना इजी। ये सबसे बैड अलाइनमेंट है हमारी, जो हमारे पास जो है कम्प्लीटली राइट हैंडेड है, जिसकी वजह से हम लोगों को इसको इवन कह सकते हैं, ठीक है, बैड अलाइनमेंट हमारे पास पैटर्न है ये। बट यू सी, ठीक है, स्पेस कॉर्नल की बात की जा रही है, ठीक है। स्पेस कॉर्नल में आप जैसे ये हमारे पास जो है कुछ ग्रे पॉइंट्स हैं, इनके बीच में जो वाइट स्पेसेस हैं इनकी बात की जा रही है। ये सारी एग्जांपल्स आप लोगों को यहाँ इस एग्जांपल में इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ग्रुपिंग ऑफ आइटम किया हुआ है, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ आइटम, यानी कि अब हम स्टेप बाय स्टेप वो सारी एग्जांपल्स को देखेंगे कि हमारे पास क्या है। ग्रुपिंग ऑफ आइटम, डी फर्स्ट सेटिंग हमारे पास ये वाली हमारे पास, यानी कि ग्रुप एक बना हुआ है, ठीक है। सेकंड ग्रुप हमारे पास टाइप ऑफ फूड्स ये रहे, टाइम ऑफ कुक हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे ये हम लोगों ने इस तरह से इसकी ग्रुपिंग कर ली। फर्दर मूव करते हैं, ऑर्डर ऑफ आइटम्स, ठीक है। अगर आप ऑर्डर ऑफ आइटम की देखें तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास जो है टाइप ऑफ हीटिंग 1 को शो कर है, नंबर जो है सेकंड है ये हमारे पास टेम्परेचर को शो कर है अप एंड डाउन, ठीक है। नंबर थर्ड जो है हमारे पास ये टाइम ऑफ कुक है, और ये हमारे पास फोर्थ यहाँ पे स्टार्ट का है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आ गया
एक ऑर्डर ऑफ आइटम, हम लोगों ने किस तरह से अपने आइटम्स को ऑर्डर किया हुआ है। देन हमारे पास डेकोरेशन होगी। डेकोरेशन आप लोगों को बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल हो रही है, ठीक है। कि हम लोग देखें, यहाँ पे हमारे पास कलर्स को यूज़ करते हैं, कंप्लीटली फील्ड है, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट आइकन्स यूज़ हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट बटन्स हैं। यानी कि हर किसी की शेप उसके हिसाब से हम लोगों ने उसको चेंज किया, उसकी डेकोरेशन को शो किया हुआ है कि किस तरह से हमारे पास जो हमारे पास जो है एक माइक्रोवेव ओवन है, उसके बटन किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको डेकोरेट किया हुआ है उसकी बेस पे, ठीक है। अलाइनमेंट आप देखें यहाँ पे कि हमारे पास जो ये वाले बटन्स हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, सेंटर अलाइन हुए हैं सब, ठीक है। ईज़ी टू स्कैन है, ये अलाइनमेंट इसकी सेंटर है, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल करना ईज़ी है। व्हाइट स्पेसेस आप देखें तो हम लोगों ने हर चीज़ के ग्रुप के बाद, एक ये ग्रुप है हमारे पास, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, एक ये सेपरेट है, ठीक है, एक ये हमारे पास ग्रुप है। इन ग्रुपिंग के बीच में हमारे पास गैप्स आ रहे हैं, स्पेसिफिक गैप्स आ रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि हमारे पास क्या है, इसमें वाइट स्पेस है। जैसे अब आप ये देखें, ये हमारे पास 3 ग्रे समझ लें बटन्स हैं, तो उसके बीच में इक्वली गैप है, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्रुप को शो कर रहा है, ये हमारे पास सेपरेट ग्रुप शो कर रहा है, ये हमारे पास सेपरेट ग्रुप शो कर रहा है, ये हमारे पास सेपरेट ग्रुप शो कर रहा है। एक हमारे पास स्पेस की अलाइनमेंट की है, एक हमारे पास स्पेस अलाइनमेंट कुछ इस तरह से हाईलाइट होकर शो हो रही है कि हमारे पास इस तरह से हम इसको यूज़ करें। तो इसकी एग्जाम्पल आप लोग ईजिली यहाँ पे अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग जो है ग्रुपिंग करें आइटम की, किस तरह से ऑर्डर दे रहे हैं, किस तरह से हम लोगों ने डेकोरेट किया, अलाइनमेंट्स किस तरह से की हुई हैं, और हमारे पास वाइट स्पेस क्या है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास यूजर एक्शंस एंड कंट्रोल, एंटरिंग इंफॉर्मेशन, नोइंग व्हाट टू डू, अफोर्डेंस, ठीक है। एंटरिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास डिपेंड कर रही होती है कि हम लोगों ने डेटा को किस तरह से इंटर करना है, ठीक है। हमारे पास फॉर्म्स हैं, डायलॉग बॉक्स है, हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट इंटर करना है, टॉप टू डाउन इंटर करना है, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, कि हमारे पास कैसा लेआउट है, जिसकी बेस पे हम लोग जो है अपने फॉर्म्स को, अपने डायलॉग बॉक्स को हम लोग फिल कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन चैप्टर 15। देन हमारे पास नोइंग व्हाट टू डू, व्हाट टू डू में हमारे पास है कि व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव, यानी कि हमारे पास क्या चीज़ हमारे पास यहाँ पे एक्टिव है कि हम लोगों के पास वो मूवेबल है स्क्रीन, या हमारे पास जो है फिक्स स्क्रीन है, ठीक है। कहाँ हम लोगों को क्लिक करना है, कहाँ पे हमने टाइप करना है, ठीक है। क्या हम लोगों को जो है अगर हमारे पास लिंक है, वेब लिंक है, तो अंडरलाइन लिंक है, तो इस मीन्स कि हम लोगों ने उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास लिंक ओपन हो जाएगा और हम लोग वहाँ पे सेकेंड लिंक की तरफ मूव हो जाएंगे, ठीक है। लेबल्स एंड आइकन्स की यहाँ पे बात की जा रही है। कुछ चीज़ें हमारे पास बहुत स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, फॉर कॉमन यूज़, कॉमन एक्शंस के लिए, ठीक है। जैसे कि हम लोगों के पास यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास कोई डिज़ाइन है, ठीक है, उसके ऊपर जो हमारे पास बटन या आइकन्स है वो सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये फिर यूज़र के लिए एक मैंडेटरी है कि वो अंडरस्टैंड करे कि कौन सा बटन किस पर्पज़ के लिए, उसको केयरफुली यूज़ करे, ठीक है। उसको पहले अंडरस्टैंड करे, अगर हमारे पास सेम बटन सेम मेन्यू है और उसका लुक भी कम्प्लीटली सेम है, ठीक है, तो उसे पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कौन सा बटन, कौन सा आइकन किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। अफोर्डेंस हमारे पास क्या होता है, अफोर्डेंस हमारे पास जो एक साइकोलॉजिकल टर्म है, ठीक है, जो कि हमारे पास इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ तो मे बी इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, कि जैसे हमारे पास ये मग का हैंडल है, ठीक है। तो ये हम इसे देखने के फौरन बाद हमें लिए ये चीज़ अंडरस्टैंडेबल है कि हमने इस हैंडल से जो है ग्रैब करना है, हम लोगों ने अपने किसी भी कप को जो है उसको पकड़ना है। तो ये एक अफोर्डेंस एग्जांपल है कि कौन सी चीज़ किस पर्पज़ के लिए पड़ी, उसको देख के हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें। समटाइम आप लोगों ने एक देखा होगा कि हमारे पास जो कंप्यूटर, अगर हम एसईए की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जो है अफोर्डेंस क्या कहला रही है कि माउस क्लिक है हमारे पास, ठीक है। समटाइम हम लोग किसी बटन को क्लिक करते हैं, अगर वो ओपन नहीं हो रही, कोई फाइल ओपन नहीं हो रही, उस पेज पे हम क्या करते हैं, उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। ये हमारे पास क्या एक अफोर्डेंस है, एक हमारे पास माइंड में बना है कि अगर सिंगल क्लिक पे कोई फाइल ओपन नहीं हो रही, इट्स मीन कि वो डबल क्लिक पे ओपन होगी। सम टाइम हमारे पास क्या होता है, एक क्लिक पे फाइल ओपन होने पे और वही बटन यूज करने पे, वही क्लिक यूज करने पे हमारे पास वो फाइल क्लोज हो रही है। ऐसी एग्जांपल मैंने आप लोगों को लास्ट चैप्टर में ऑन ऑफ की दी थी कि एक ही बटन जो है वो ऑन करने और ऑफ करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास ये चीज़ अंडरस्टैंडेबल होती है कि हमारे पास अगर एक क्लिक पे, एक बटन पे कोई चीज़ यूज़ नहीं हो रही, ओपन नहीं हो रही, तो हम उसके लिए क्या करें, उसको ऐसा अफोर्डेंस यूज़ करें कि हमारे पास वो जो है डबल क्लिक पे फाइल ओपन होगी, ठीक है। अफोर्डेंस हमारे पास ये चीज़ है।
appropriate appearance, presenting information, aesthetic and utility, colors and 3D, localization and internationalization. ठीक है, presenting information, प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, हम लोग किसी भी चीज़ को किस तरह से प्रेजेंट करें, अपनी इन्फॉर्मेशन को किस तरह से प्रेजेंट करें, शॉर्ट ऑर्डर में कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ साइज़ की बेस पे हमने कर दिया, ये वाला हमारे पास साइज़ की बेस पे ऑर्डर है। ठीक है, हम लोग इसको जो है चैप्टर वाइज भी ऑर्डर कर सकते हैं, चैप्टर 1 2 3 4 5 हमारे पास जो है उसकी ऑर्डरिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट वर्सेस डायग्राम की फॉर्म पे हम लोग उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग वहाँ पे जो है पेपर प्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ हम लोगों को वहाँ पे कुछ इंटरेक्टिविटी ऐड करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन चॉइसेस हम ले सकते हैं। डांसिंग हिस्टोग्राम, जो हमारे पास रीऑर्डरिंग कॉलम्स वगैरह है, डांसिंग हिस्टोग्राम जो कि हम चैप्टर 21 में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बात इन शॉर्ट की जा रही है कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग किस बेस पे किस तरह से जो है प्रेजेंट करेंगे कि वो इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो जाए, इजी टू यूज़ हो जाए, इजी टू वो सर्चेबल हो जाए। यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे कि साइज़ की दी गई है आपके सामने। ठीक है, कि हम लोगों ने साइज़ की बेस पे जो है प्रेजेंट किया हुआ है अपनी इस इंफॉर्मेशन को। एस्थेटिक एंड यूटिलिटी, एस्थेटिक एंड यूटिलिटी की आपके सामने यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। मे बी आप लोग इसको देख के समझ जाएं कि हमारे पास बेसिकली क्या है, कुछ पीस ऑफ रिटन टेक्स्ट है। ठीक है, उसके बैक एंड पे एक इमेज लगी हुई है। कहने को ये अट्रैक्टिव तब होगा जब हमारे पास यहाँ पे जो है जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है, जो हमारे पास टेक्स्ट है वो भी इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, हम लोग इजी टू उसको रीड कर सके। और लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बैड इसलिए कह रहे हैं, लग रहा है हमें क्योंकि ये हार्ड टू रीड है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी जगह पे कोई और बैकग्राउंड इमेज यूज़ करते तो मे बी हमारे लिए वो इजी टू अंडरस्टैंडेबल होता, हम तब वो एक अच्छा इम्पैक्ट देता। मोस्टली हम लोग जो है, आप लोग भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने ये चीज़ में भी यूज़ की हो, उसको इम्प्लीमेंट भी किया हो, अपने जब प्रेजेंटेशन वगैरह बना रहे हो तो आप उसका बैकग्राउंड इमेजेस ज़रूर ऐड करते होंगे, थंबनेल यूज़ ऐड करते होंगे, अपने पास जो है वाटर मार्क जिसे कहते हैं वो यूज ज़रूर ऐड करते हैं। लेकिन इस चीज़ को अवेयर करते होंगे कि हमारे जो है वो जो मेन पर्पस है, जो इंफॉर्मेशन देने का जो मेन पर्पस है वो उसको अफेक्ट ना करे। यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग खुद अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि ये ऐसा बैकग्राउंड इमेज है जिससे हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो अफेक्ट हो रही है। तो ये एक डिफ़िकल्ट बना, अब देखने को वैसे नहीं तो, वरना ये एक अच्छा आइडिया है, ये गुड टू लुक है, लेकिन इस वक़्त इस इमेज के ऊपर हम लोग कह सकते हैं ये डिफ़िकल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कलर एंड 3D। कलर्स के ऊपर जब हम बात करते हैं तो कलर बेसिकली हमारे पास क्या है कि हम लोग डिफरेंट कलर्स को यूज़ करते हुए किसी भी इंफॉर्मेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग, आप लोगों ने भी शायद ऐसा किया हो कि अपनी हेडिंग्स को कोई और कलर दे दिया, टेक्स्ट को ब्लू कलर दे दिया, क्वेश्चन लिख रहे हैं तो वो ब्लैक कलर में लिख दिया, आंसर लिख रहे हैं ब्लू कलर में लिख दिया। तो इस तरह से हम लोग जो है कलर्स को यूज़ करके अपनी इंफॉर्मेशन की बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास जो चीज़ मेनली आ रही है उसका एक इम्पैक्ट आ रही थी। जब हम बात करते हैं अपने प्रीवियस ओल्डर मॉनिटर्स की, वहाँ पे हमारे पास लिमिटेशंस होती थी कलर्स की। ठीक है, कुछ प्राइमरी कलर्स यूज़ होते थे, देन हमारे पास ये डिफ़िकल्टी हो जाता था कलर ब्लाइंड पर्सन्स के लिए कि यहाँ पे कुछ हमारे पास जो है इसके फ्लॉस भी हैं कि हम लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, हम लोग फिर 3D अफेक्ट यूज़ करें, 3D अफेक्ट में हमारे पास जो है हम लोग 3D इमेजेस क्रिएट करें। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ की एग्जांपल दी गई है। ठीक है, आप पाई ग्राफ दे सकते हैं। देन ठीक है, 3D फॉर्मेट में हमारे पास एक पाई चार्ट है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक गुड आइडिया है अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का। ये बैड यूज़ ऑफ कलर की एग्जांपल जो अभी मैं आपको कह रही थी कि हमारे पास डिफ़िकल्ट टू हार्ड वो है रीड करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवर यूज विदाउट एवरी गुड रीज़न। ठीक है, किड साइड वगैरह, कलर ब्लाइंडनेस है, पुअर यूज़ ऑफ कंट्रास्ट है। ठीक है, डू एडजस्ट योर सेट, एडजस्ट योर मॉनिटर और टू ग्रे ऑनली, कैन यू स्टिल रीड योर स्क्रीन, इट्स डिफ़िकल्ट टू रीड दिस स्क्रीन राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस कलर्स। ठीक है, अक्रॉस कंट्रीज एंड कल्चर्स, अक्रॉस कंट्रीज एंड कल्चर्स में जो बात की जा रही है यहाँ पे वो बात की जा रही है कुछ हमारे पास बैरियर्स होते हैं। ठीक है,
यानी कि लैंग्वेज बैरियर की हम बात कर सकते हैं, ठीक है, कल्चर बैरियर्स की बात कर सकते हैं। तो उसकी बेस में इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जब हम कंट्रीज़ की अक्रॉस बात करते हैं, तो हमारे लिए ये चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल्स होती है। वहाँ पे हम लोग जो है आइकन्स को यूज़ करें, वहाँ पे हम उसको सिंबल यूज़ करें जो कॉमनली हर जगह एक जैसे यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, ठीक है, राइट एंड रॉन्ग की, कि हम लोगों ने टिक एंड क्रॉस करना है किसी भी चीज़ के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव की वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन करने के लिए हमारे पास, ठीक है। उसके बाद साइजेस की बात की जा रही है, लेफ्ट हम लोगों ने मूव करना है, राइट मूव करना है, ठीक है। तो हम लोग जो है बस इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लोग जो है अपनी इस बैरियर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये हमारे पास सोल्यूशन है, कि कुछ लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, ठीक है, हमारे पास जहाँ अक्रॉस की वर्ड की बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हम डिज़ाइन करते हैं किसी चीज़ को, हम उसमें बनी से इसके कि हम लैंग्वेज यूज़ करें, क्योंकि और वो यूज़ करें, उसकी निस्बत बेहतर होता है कि हम लोग जो है सिंबल्स यूज़ कर लें जिसके कुछ मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव है हमारे पास प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग में हमारे पास क्या, आइटरेशन एंड प्रोटोटाइपिंग, ठीक है, गेटिंग बेटर एंड स्टार्टिंग और वेल, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या, हम लोग जो है हर किसी चीज़ की जो भी हम लोगों ने डिज़ाइन करना है, ठीक है, उसको अपने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की तरफ, अपने सक्सेसफुल गोल को अचीव करने के लिए हमारे लिए ये चीज़ मैंडेटरी है कि हम लोग उसको बार बार आइट्रेट करें, उसकी बार बार टेस्टिंग करें, उसके ऊपर जो भी हमारे पास अगर कुछ फ्लॉज आ रहे हैं, कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ हमारे पास जो है ये कह सकते हैं वो गोल अचीव नहीं हो रहा, जो हम लोगों को गोल अचीव करना था, उस गोल को अचीव करने के लिए जो हमारे लिए ये चीज़ मैंडेटरी है कि हम जो है रिपीट करें, ठीक है, रिपीटिशन करें, ठीक है। यू नेवर गेट इट राइट फर्स्ट टाइम, ऑब्वियस सी बात है, हम फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। हमारे पास जो है कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए जो है हमें बार बार उस गोल को रिपीट करना पड़ेगा। उसके अंदर एक दफ़ा किया, उसकी टेस्टिंग के बाद अगर कोई मिस्टेक आ रही तो अगेन हमने टेस्टिंग की। तो इस प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है हम अपनी चीज़ों को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पिटफॉल ऑफ प्रोटोटाइपिंग। मूविंग लिटिल बाय लिटिल बट टू वेयर मॉरल्स और दी मैटर बॉन्ड, ठीक है, नीड अ गुड स्टार्ट पॉइंट, नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग। ऑब्वियस ही बात है कि हमारे लिए ये चीज़ मैंडेटरी है कि हम लोगों ने क्या करना है, अगर अपने गोल को अचीव करना है, ठीक है, तो हमें उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना होगा, अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, और हमें जो है उसके अंदर मूव करते हुए अपने फ्लॉज को देखना होगा, क्या चीज़ हमारे पास मिस्टेक्स हैं, क्या हमारे फ्लॉज हैं, क्या चीज़ रॉन्ग है, उन चीज़ों का अंडरस्टैंड करते हुए हम अपने गोल को ईजिली अचीव कर सकते हैं। यहाँ तक था बच्चों हमारे पास जो हमारा चैप्टर। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे लाइव के सेशन में मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।